जय जिनेंद्र, श्रावक बनकर के हम जन्मे हैं। अब श्रावक के 12 व्रतों को धारण करना है। यदि हम श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन की सुरक्षा भी होती है और हमारे जीवन की व्यवस्था व्यवस्थित होती जाती है। तो पिछले वीडियो में हमने अहिंसा व्रत के बारे में जाना। अब हम जानते हैं दूसरे व्रत यानी कि सत्य व्रत के बारे में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हमको झूठ नहीं बोलना है। तो पहले हम ये सोचते हैं कि आप दूसरों से क्या सुनना पसंद करते हो। जैसे कि आपका बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कि तू सच बोल, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं डांटूंगा। हम क्या सुनना पसंद करते हैं? सच। अगर हमारे घर में जैसे कोई मेड है या कोई है जिसको छुट्टी चाहिए या किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको? तुम सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो हम दूसरों से क्या सुनना पसंद करते हैं? सच। हम यही चाहते हैं कि वो झूठ नहीं बोले, तो हमको भी झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ भी कई तरह के होते हैं, हम आज उसको डिटेल में समझते हैं। तो एक होता है कन्या पुरुष संबंधी झूठ। जैसे किसी कन्या को या पुरुष को देखने आए तो आप उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं सामने वाले को, उनकी उम्र को लेकर के या रंग को लेकर के, या कोई रोग आदि है तो आप उनको छुपा रहे हैं, या ऐसी कोई बात कन्या या पुरुष के जीवन से रिलेटेड जो कि उनके आने वाले जीवन को अफेक्ट कर सकती है, उसको लेकर के छुपाना, झूठ बोलना, यह आता है कन्या संबंधी झूठ में। तो हमको ऐसे झूठ नहीं बोलने हैं। दूसरा है भूमि संबंधी झूठ। अब भूमि संबंधी झूठ में आप घर, फैक्ट्री, कोई ज़मीन या दुकान या ऑफिस, ये सब समझ लें। तो जब इनका व्यापार होता है, इससे रिलेटेड हमको झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि ज़मीन किसी और की है और किसी और के नाम से लेकर के बेचना, या फिर अगर उसमें कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है उस बात को छुपाना, वो भी झूठ में आएगा। या तो उस जगह में भूत प्रेत का वास है, उसको लेकर के झूठ बोलना कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि हमको जो सामने खरीदार आया है वो जैसी जैसी बातें पूछे उसको सत्य बताना है। ये एक श्रावक का कर्तव्य होता है। फिर होता है गाय संबंधी झूठ। इसमें आप सारे तिर्यंच पशुओं को ले लें जिनका लेन देन होता है। तो इससे रिलेटेड झूठ क्या हो सकते हैं? जैसे कि गाय दूध ज़्यादा देती है, कम देती है, या उसकी उम्र को लेकर के झूठ बोलना, या तो फिर उसको कोई रोग आदि है उसको लेकर के झूठ बोलना। उसके बाद आता है कि धरोहर संबंधी झूठ। मतलब किसी ने अपनी कोई कीमती चीज़ हमारे पास रखी है कि आप इसको संभाल के रखो, जब मैं आऊँ तब मुझे दे देना। ऐसा किसी ने विश्वास करके दिया है, उसमें से निकाल लेना कोई उसकी वस्तु को, या उसको खोल करके देखना उसमें क्या है, या तो फिर जब वो लेने आए तब ऐसा बोल देना कि तुमने तो मुझे दिया ही नहीं था, या तुमने मुझे इतना ही दिया था, कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी तो मैं कैसे मान लूँ तुमने मुझे दिया था। इस प्रकार का व्यवहार झूठ कहलाता है। तो हमें धरोहर संबंधी कोई भी झूठ नहीं बोलना है। इसने हमको जैसा ला करके दिया है वैसा का वैसा उसको वापस देना है। कोर्ट वगैरह में झूठी गवाही देना, झूठा लेख लिखना। उसके बाद आता है कि किसी की गुप्त बात हमको प्रकट नहीं करनी है। जैसे कि स्व स्त्री, स्व पुरुष, या आपके घर वाले कोई, या आपके कोई दोस्त वगैरह कोई भी जिसने आपको भरोसा करके अपनी कोई गुप्त बात बताई है, या फिर आपको पता चल गई उनकी कोई गुप्त बात, तो वो आपको किसी के सामने प्रकट नहीं करनी है। पर लेकिन हाँ, अगर आप किसी गुरु भगवान के सामने या किसी के सामने सुधार की दृष्टि से बोल रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको किसी गुप्त बात प्रकट नहीं करनी है। किसी पे हमको झूठा कलंक नहीं लगाना है, ये भी झूठ में आता है। मतलब आपको कुछ भी सत्य का पता नहीं है, उसके बाद भी आप किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं, या तो फिर बिना मतलब किसी के पे डाउट करना कि हाँ उसने ही मेरा ये चीज़ चुराया होगा, तो ये हमको नहीं करना है। पहले आपको पूरी सत्य बात को जानना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन या कुछ बोलना है। अरिहंत परमात्मा साधु साध्वी जी की हमको निंदा नहीं करनी है, ये भी सत्यव्रत की कैटेगरी में आता है। अब कई बार तो हम ऐसा झूठ भी बोल देते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब जैसे आप घर पे बैठे हो, किसी का फ़ोन आता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, और आप सीधा झूठ बोल देते हो कि भाई मैं तो वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और आप उस वक्त आपके घर में ही होते हो। तो वैसे झूठ की आवश्यकता ही क्यों है? हमारा कर्म बंद तो हो रहा है, तो उतना आपको विवेक से काम करके ध्यान में रखना है कि ऐसे झूठ आप ना बोलें। तो इस व्रत में आप आगार इस प्रकार ले सकते हैं कि अगर किसी को बचाने की दृष्टि से झूठ बोलना पड़े, या आपको पता है कि अगर आप सत्य बता देंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी या बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ आप इस प्रकार का आगार ले सकते हैं। या फिर आपकी दुकान वगैरह में किसी बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़े क्योंकि अगर आप सत्य बोलोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप वहाँ इस प्रकार से झूठ का आगार ले सकते हैं। और लेकिन जहाँ पर भी झूठ बोलने का अगर आप ले रहे हो तो उसका आपको खेद होना चाहिए कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। बाकी के व्रतों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।